आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं बेटा टाइप ऑफ चेंजेस। टाइप ऑफ चेंजेस, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर होगा, राइट। टाइप ऑफ चेंजेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज, राइट। चलिए, फिजिकल चेंज क्या होता है समझिए बेटा। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एंड ये दोनों अभी कुछ इस डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। उनकी सेंटर से लेके सेंटर तक की दूरी ये है। दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सेंटर से सेंटर तक की जो दूरी है, इसको बोला जाता है बच्चा बॉन्ड लेंथ, राइट। एंड अभी हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है, दैट इज एट सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, कूल, ओके। इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास है। नाउ व्हाट आई डिड इज, भाई हमने इस सॉलिड स्टेट के वाटर मॉलिक्यूल को यानी आइस को हीट किया बेटा। जब आप आइस को हीट करेंगे तो होगा क्या कि ये जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस दूर जाना, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगा। एंड इफ वी हीट इट sufficiently, then solid state will finally get converted to liquid state, right? So this is our water at liquid state. नाउ अभी हम यहाँ पर भी नहीं रुके और हमने यहाँ पर भी पानी को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई किया। जब हम यहाँ पर भी वाटर को कंटिन्यूसली हीट सप्लाई करेंगे, देन व्हाट विल हैपन इज कि ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, इसलिए इनका जो स्टेट है बेटा, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट, राइट। सो दिस इज अवर वाटर एट गैसियस स्टेट। नाउ इन दोनों के बीच की जो ये जो बॉन्ड लेंथ है बेटा, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, बराबर है। नाउ नोटिस करना है आपको ये बात कि भाई साहब, जब वाटर सॉलिड स्टेट में था, तब यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला था बेटा, दैट फॉर्मूला वाज H2O। इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला था H2O। जब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, तब भी इनके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी इनका फॉर्मूला था H2O। और इस केस पर भी अभी जो फॉर्मूला है दैट इज H2O, बराबर है। दैट मीन्स हीटिंग का इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था H2O, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही है। और लिक्विड से सॉलिड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट, या लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट जाने पर भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, इस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में आपको ध्यान क्या रखना है, देयर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस टाइप के चेंज को हम लोग बोलते हैं बेटा फिजिकल चेंज। या यही लाइन एक बड़े सोफेस्टिकेटेड तरीके से बुक्स में लिखी रहती है कि दैट इज नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ऐसा टाइप ऑफ चेंज जिसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता, उस टाइप के चेंज को बोला जाता है बेटा फिजिकल चेंज, बराबर है। अच्छा, अब फिजिकल चेंज होने का कारण क्या है बेटा? फिजिकल चेंज होने का जो मेन कारण है बेटा, दैट इज चेंज इन बॉन्ड लेंथ। फिजिकल चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रही है। क्योंकि बॉन्ड लेंथ में चेंज हो रही है, इसीलिए फिजिकल चेंज हो रहा है। नाउ छोटा सा नाइन्थ का रिकैप कर लेते हैं भाई। सॉलिड स्टेट से जो लिक्विड स्टेट जाना है, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? दिस इज नोन एज मेल्टिंग। दिस पर्टिकुलर फिजिकल चेंज is known by a particular name, that is melting. लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट को जाने को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज वेपोराइजेशन, बराबर है।
नाउ यदि हम इसकी उल्टी कहानी करें कि भाई गैसियस स्टेट से आप लिक्विड स्टेट में जाएं या लिक्विड स्टेट से आप सॉलिड स्टेट में जाएं, तो इनको क्या बोलेंगे बेटा? गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाने को बोलते हैं कंडेंसेशन, राइट? या लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट इसको जाने को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, क्योंकि ये काम तो हम समर में डेली करते हैं बच्चा, फ्रीजिंग, राइट? मेल्टिंग को आप फ्यूजन भी बोलते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एंड वेपराइजेशन को आप बॉइलिंग भी बोलते हैं, बराबर है? वेपराइजेशन इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग। लेट मी एडजस्ट इट। लेट मी एडजस्ट इट, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यस, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बॉइलिंग, बराबर है? ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा चेंज। अब आप फिजिकल चेंज पहचानेंगे कैसे? फिजिकल चेंज पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, दैट इज आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए बॉइलिंग, आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए बॉइलिंग, आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए मेल्टिंग, आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए वेपराइजेशन, आपको कहीं पर भी वर्ड दिख जाए फ्रीजिंग, इस टाइप के वर्ड्स जब भी आपको दिख जाए तो आप तुरंत आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो चेंज है बच्चा, ये सारे के सारे फिजिकल चेंज है, बराबर है? दीज ऑल आर नोन एज फिजिकल चेंज। नाउ अब फिजिकल चेंज के भी टाइप्स होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंज, टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंज। Okay. Now see what are the types of physical change. What are the types of physical change? बेटा कुछ physical change होते हैं जो reversible होते हैं. That is, these physical change can be reversed. ऐसे physical change जिनको reverse किया जा सकता है, these changes are known as physical change and reversible physical change. Reversible का sense क्या है बेटा? समझिएगा. Let us suppose मेरे पास एक आयरन की रॉड है, राइट? आई हैव अ आयरन रॉड, और ये आयरन रॉड अभी मेरे पास हाल फिलहाल में इस शेप में है, राइट? दिस इज माय आयरन रॉड। नाउ इस आयरन रॉड को मैंने फोर्स लगाया एंड आई हैव चेंज्ड इट्स शेप, कुछ इस टाइप का मैंने शेप में चेंज कर दिया आयरन रॉड के, बराबर है? अच्छा ठीक है भाई। अब अगेन मैंने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया एंड अगेन मैंने रॉड को वापस से स्ट्रेट कर दिया। तो बेटा इस टाइप का जो चेंज है वो रिवर्सिबल चेंज है। सबसे पहली बात तो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आयरन के मॉलिक्यूल्स थे, मोड़ने के बाद भी वो आयरन के मॉलिक्यूल्स ही रहे, आयरन की ही रॉड रही। अरे भाई आयरन की रॉड को मोड़ा तो सोने की थोड़ी हो जानी है, आयरन की रॉड थी, आयरन की रॉड रहेगी। वापिस से सीधा कर दिया तो भाई आयरन की रॉड ही है, कोई चेंज नहीं हुआ केमिकल फॉर्मूले में। अब ये जो चेंज है, इस टाइप का चेंज कैसा चेंज है बेटा? रिवर्सिबल चेंज है। आपने एक बार स्टेट चेंज किया, आपने एक बार इस पर्टिकुलर स्टेट से इस पर्टिकुलर स्टेट में लाया और फिर यहां से यहां पर चेंज कर दिया, बराबर है? तो इस टाइप के चेंज को बोलेंगे रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल चेंज का एक और एग्जांपल, जैसे भाई साहब लेट सपोज मेरे पास एक कंटेनर है बेटा, और इस कंटेनर में हमने वाटर को स्टोर करके रखा है। ओके ठीक है जी। अच्छा, वाटर को स्टोर करने के बाद यहां से हमने डाला है बेटा सॉल्ट। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल? NaCl। NaCl डाला। अब यहाँ पर नमक और पानी का एक सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है बेटा? नाउ व्हाट आई डिड इज कि मैंने इस नमक और पानी के सॉल्यूशन को हीट किया। जब इस नमक और पानी के सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो कुछ देर बाद आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो कंटेनर हमारे पास था, इस कंटेनर में पूरा का पूरा जो पानी है बच्चा वो गायब हो चुका है, और सिर्फ हमारे पास सॉल्ट बचा हुआ है, बराबर है? तो भाई साहब जब मैंने नमक और पानी को मिलाया तो देयर इज नो चेंज इन द केमिकल फॉर्मूला। पानी पानी रहा, नमक नमक रहा।
हमने जब हीट किया तो पानी गायब हो गया और पूरा का पूरा नमक बच गया। दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज, एंड फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल है, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। बराबर है। अच्छा, कुछ फिजिकल चेंज ऐसे होते हैं बेटा जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, दैट इज दे आर इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, राइट। दे आर इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। अच्छा, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, वेल एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस पेंटअप सिस्टम ना, तो थोड़ा सा ये स्टार्टिंग के वीडियोस में थोड़ा सा लोचा होएगा। ओके, प्लीज बियर विथ मी, है ना। चलो, तो फिजिकल चेंज, भाई साहब फिजिकल चेंज, और वो भी इरिवर्सिबल वाला क्या सीन है भाई, देख लो यार। हमारे पास एक वुड का पीस है, वी हैव पीस ऑफ अ लकड़ी, राइट। और इस वुड के पीस को हमने बारीक बारीक चूरा कर दिया बेटा, एक बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है, एंड दिस इज नोन एज सॉडस्ट। इसको बोलते हैं सॉडस्ट। नाउ एक बात आप मेरे को बताइए भाई, कि जब मैंने इस लकड़ी के पीस को बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला यहीं पर है। अरे इसका मतलब लकड़ी थी लकड़ी ही है ना। जब बारीक बारीक पीस में कन्वर्ट किया तो हीरे सोना चांदी में कन्वर्ट थोड़ी हो जाना है, लकड़ी थी लकड़ी ही है। बट ये इरिवर्सिबल चेंज इसलिए है क्योंकि इस सॉ डस्ट को कंबाइन करके मैं वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकता। बराबर है। आपकी इच्छा हो तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं कि सॉडस्ट जो है बारीक बारीक लकड़ी के पीसेस हैं, लकड़ी का बुरादा है, उस बुरादे को जोड़ के वापस से लकड़ी में कन्वर्ट करें, बट आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। बराबर है बेटा। तो ये टाइप के चेंज होते हैं इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज, जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। बराबर है, क्लियर है, ओके। तो ये कहानी जो पूरी की पूरी थी बेटा, ये फिजिकल चेंज की थी, और इस कहानी को हम एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो भाई साहब, फिजिकल चेंज क्या होता है भाई? फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जहां पर देर इज नो चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, उस टाइप के चेंज को फिजिकल चेंज बोलेंगे। कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, केमिकल फॉर्मूला जैसे का तैसा रहता है। होने का कारण क्या होता है? चेंज इन बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में चेंज हुआ इसलिए फिजिकल चेंज हुआ। ये छोटा सा क्विक रिकैप था बेटा 9th का। मेल्टिंग इन फ्यूजन बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं लिक्विड से सॉलिड जाने को, गैस वेपराइजेशन बोलते हैं लिक्विड से गैसियस जाने को, गैसियस से लिक्विड जाने को बोलते हैं कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड जाने को बोलते हैं फ्रीजिंग। यदि किसी को डाउट है तो इधर समझ लीजिए कि यदि आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाएं तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी सब्लिमेशन। बराबर है, क्लियर है। चलो, तो फिजिकल चेंज आप कैसे पहचानेंगे? कहीं भी बॉइलिंग लिखा होगा, मेल्टिंग लिखा होगा, वेपराइजेशन लिखा होगा, फ्रीजिंग लिखा होगा, ये वर्ड्स कहीं भी यूज है तो वो फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज दो प्रकार का होता है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल फिजिकल चेंज मतलब इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड, इनिशियल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। इरिवर्सिबल मतलब आप इनिशियल स्टेट ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर टाइप ऑफ चेंजेस में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज।